जम्मू कश्मीर की खबर का रुख करते हैं, जहां पर कटरा में भारी बारिश की वजह से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई है और हालात इतने बिगड़ गए कि एहतियातन वैष्णो देवी की यात्रा तक रोकनी पड़ गई है। क्या इस वक्त ताजा हालात है वहां पर, क्या बारिश बंद हुई है, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजय बास्टू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, वर्तमान स्थिति अभी क्या हालात है वहां पर, बारिश रुकी है? जी, बारिश रुकी है, थोड़ी देर के लिए रुकी है, क्योंकि अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आज भी जम्मू समेत कटरा और जम्मू के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जहां तक आपने यात्रा रोकने की बात की थी, तो कल रात जब यह हादसा हुआ उसके बाद जो यात्रा के लिए ज़रूरी पर्ची है उसको रोक दिया गया था, क्योंकि पूरे ट्रैक पर पानी था। इस चलते रात में यात्रा रोकी गई थी, लेकिन सुबह होते होते 5 बजे से यात्रा दोबारा शुरू हो रही है। और मेरे पीछे आप कटरा के दृश्य देख रहे हैं, किस तरह यहाँ जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं, जो देश भर से यहाँ माता रानी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, कई किलोमीटर लंबी ये कतार है। आप देख सकते हैं ये लोग देश भर से यहाँ पहुँचे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, क्योंकि आज शनिवार है और कल रविवार है। ऐसे में इन 2 दिनों में भीड़ बहुत रहती है माता रानी के दर्शनों के लिए। देश भर से यहाँ लोग पहुँचते हैं और आप देख सकते हैं, जहाँ तक आप नज़र दौड़ाइए आपको सिर्फ श्रद्धालु यहाँ दिखाई देंगे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो कल उस समय माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे थे जब यह हादसा हुआ। क्या नाम है आपका? राजवीर। कहाँ से आप? सोनीपत से। राजवीर, जब कल आप कहाँ थे? जब ये ऊपर ही था, मैं माता के दर्शन के पास ही था। वहाँ पे मान लो ज़्यादा पानी आया ऊपर से, कुछ कह रहे थे कि बादल फट गया, इतने मोटे मोटे पत्थर आए वहाँ पे। पत्थर आने के बाद मान ले इस तरफ भी बैरियल था, उस तरफ भी था, दोनों तरफ बीच में से पानी आ रहा, इतने मोटे मोटे पत्थर आ रहे थे। उधर से भी कुछ सदस्य फंस रहे थे, इधर भी फंस रहे थे। फिर मिलिट्री बुलाई, 10-15 फौजी आए, उन्होंने हमारा मान ले चैन बना के एक दूसरे को पकड़ के उन्होंने हमारी पूरी सहायता की। तो हम जब वहाँ से वापसी कर दिए थे तो हमारी फिर यात्रा 1:30-2 बजे चालू हुई। 10-10:30 बजे ये हादसा हुआ था। पानी खूब था? पानी तो बहुत था, इतने मोटे मोटे पत्थर आ रहे थे। आप भी ऊपर ही थे? हाँ, मैं ऊपर ही था। क्या देखा आपने जब आप उस समय कहाँ थे जब ये पानी आया? उस समय जब मैं वहाँ उसके नज़दीक जाने वाला था जहाँ से पानी आ रहा था, और वहाँ से फिर भारी भारी पत्थर आने लग गए थे। फिर हमारे को वहाँ रोक दिया गया था, और इधर भी श्रद्धालु फंसे हुए थे, इधर भी फंसे हुए थे, दोनों साइड। फिर मिलिट्री आई थी, फिर उन्होंने हमारी मदद की और एक दूसरे का हाथ चैन बना के फिर पार करवाया था। सेना ने मदद की, और सेना और अर्धसैनिक बल, क्योंकि यहाँ पर आदर्श तैनात रहते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा को नियंत्रित करने के लिए। तो ऐसे में चश्मदीदों की बात भी सुन रहे थे। लेकिन यहाँ एक और बात अपने दर्शकों को अपडेट दे दूँ, जब आप यहाँ से माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं, अर्धकुंवारी के पास से माता रानी के दर्शनों के लिए 2 रास्ते निकलते हैं। एक पारंपरिक रास्ता जो हाथी मथे से होते हुए माता वैष्णो देवी के दरबार तक जाता है, और दूसरा जो नया रास्ता बना है जिस पर बैटरी कार चलती है। तो वो जो नया रास्ता है वहाँ कई जगह भूस्खलन हुआ है, चट्टानें खिसकी हैं, जिसके चलते नए रास्ते को एहतियातन फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन जो पुराना पारंपरिक रास्ता है माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, वो खुला हुआ है, वहां से लोग दर्शन कर सकते हैं। तो अब हालांकि कल जिस तरह से पानी आया, जिस तरह से पानी की तस्वीरें हमने देखी, काफ़ी भयानक थी, लेकिन उसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और अब आप देख सकते हैं वो हादसा जो है वो कल हुआ है, लेकिन उससे श्रद्धालुओं की जो आस्था है, श्रद्धालुओं की जो भक्ति है, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, उस पर किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं जो आप यहाँ लाइव देख रहे हैं। जी अजय, एक चीज और बताइए, कल जिस तरह के हालात बन गए थे उसके बाद कुछ देर के लिए यात्रा को रोका भी गया, और तमाम श्रद्धालु जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, चश्मदीद थे, वो भी बता रहे थे क्या स्थिति थी। आज भी आप कह रहे हैं भारी बारिश का अलर्ट है, तो ऐसे में कुछ एहतियातन इंतजाम किए गए हैं, चाहे यात्रियों की संख्या को कम किया गया हो ताकि अगर हालात बिगड़ने लगे तो सही वक्त पर उनको मदद पहुंचाई जा सके, या इसके अलावा और कुछ? देखिए, यहाँ पर जो एक सेट प्रोटोकॉल रहता है जब आप माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं और इस तरह की स्थिति बनती है, तो आपका
जो है कट ऑफ रहता है कि आपको यात्रा किस संख्या में यात्रा जाने देनी है और कहाँ यात्रा कट ऑफ होनी है। 50 से 60 हज़ार तक की यात्रा को, क्योंकि 14 किलोमीटर का ट्रैक है, 50 से 60 हज़ार तक की यात्रा को जो है वो आने दिया जाता है और जैसे ही नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे रोक दिया जाता है। हालांकि ये विशेष स्थिति है, जैसे हमने कल देखी, बारिश है और लगातार आज भी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में ये श्राइन बोर्ड जो है वो अपनी स्थिति देखकर कि बारिश किस तरह का है, किस तरह का अलर्ट है, कितनी बारिश, ये संख्या बढ़ती या घटती भी है। तो ऐसा है, ऐसा जो सेट प्रोटोकॉल्स हैं वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पहले सेट कर रखे हैं कि कितनी यात्रा को यहाँ से एलो किया जाए। कल जिस समय यह हादसा हुआ उस समय यहीं जो आप मेरे पीछे ये पॉइंट देख रहे हैं, यहीं से यात्रा जो है शुरू होती है। दर्शनी डेवडी से कहा जाता है। यहाँ पर जो फ्रिस्किंग पॉइंट आप सामने देख रहे होंगे, यहीं पर यात्रा को रोक दिया जाता है। अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है, यहीं पर यात्रा रोक दी जाती है और यहाँ से यात्रा को आगे अलाउ नहीं किया जाता। ये सेट प्रोटोकॉल है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो एहतियातन, क्योंकि ऊपर जब हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस, न केवल अर्धसैनिक बल, न केवल सेना, बल्कि श्राइन बोर्ड का अपना स्टाफ भी है जो यहाँ पर 24 घंटे जो है वो यहाँ पर तैनात रहता है। इसके साथ साथ मेडिकल टीम्स भी हैं। यहाँ से लेकर भवन तक जो 14 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पर वैष्णो जो है टीम्स भी हैं, मेडिकल टीम्स हैं जो यहाँ पर लगातार मॉनिटर करती है सिचुएशन। एम्बुलेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ से एक और रास्ता निकाला गया है, नया रास्ता जिसे कहते हैं, वहाँ से एम्बुलेंसेस जो हैं वो भवन तक सीधे पहुँच सकती हैं। हालांकि ये जो पारंपरिक रास्ता है, यहाँ से वो एम्बुलेंसेस नहीं जाती, लेकिन एक अल्टरनेटिव रास्ता बनाया गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो जहाँ से आप एम्बुलेंसेस या मेडिकल जो हेल्प है, जो मेडिकल सुविधाएं, वो ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे में उस तरह की घबराने की कोई बात नहीं है। लगातार मॉनिटर स्थिति हो रही है और अगर श्राइन बोर्ड को ये लगता है कि यात्रा को किसी भी समय रोकना है तो यहीं से यात्रा को हॉल्ट किया जाता है। आदर्श, ठीक है अजय, आप रहे हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को जो तमाम बातें आपने बताई हैं उसमें जो प्रमुख चीजें हैं वो जरूर बता दें, क्योंकि यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। अजय बाशलू हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं। सुबह 5 बजे से यात्रा शुरू कर दी गई है। कल बारिश के बाद वहां पर हालात बिगड़े थे, ऊपर से बहुत तेज पानी आ रहा था, जिसके बाद यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन अभी सुबह 5 बजे से एक बार फिर से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो गई है और पूरी यात्रा के अलावा मौसम की भी मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वक्त रहते एहतियाती कदम उठाई जा सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।